Good morning, students. How are you? Today we will start the most important topic, that is torque in terms of Cartesian component and in terms of polar component. तो इस आर्टिकल को करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फॉर्मूलाज यूज्ड इन दिस आर्टिकल. Very first term I am using, what is torque. Torque last time मैंने डिस्कस किया था. Torque is the turning effect of force. Rotating effect of force is called torque. Or you can say turning effect of force is called torque. And torque is the product of force into lever arm. Suppose this is any door, ये कोई door है, and this is axis of rotation. Door is rotating about hinges, ये hinges हैं, तो इसके about ये rotate कर रहा है. This is the axis of rotation. ये handle बना दिया मैंने, and this is the line of action of force. And line of action of force और axis of rotation का जो perpendicular distance है, that is called D, lever arm. Then torque is the product of force into lever arm. Then torque is equal to F into D, where D is called lever arm. And lever arm का मतलब it is the perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation. तो torque F into D. जितनी लीवर आर्म ज़्यादा होगी उतना टॉर्क भी ज़्यादा होगा. दैट इज़ वाई हैंडल्स आर एट द एज ऑफ द डोर. हैंडल जो है वो डोर के एज पे होंगे, बिकॉज एज पे लीवर आर्म की वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा, और लीवर आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क विल भी. पहले आता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. वर्क डन, द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज एफ डॉट एस or F dot R, where R is the displacement, work done. dW, small work done, F dot dr, where dr is the small displacement, S is the displacement. You may write ds, you may write dr. So F dot dr, this is the work done. Next we should know what is the formula for A dot B in terms of rectangular component. A dot B का फार्मूला क्या बनेगा? AX BX AY BY एंड AZ BZ. तो A वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ AX I कैप, AY J कैप, AZ K कैप. These are the rectangular components of A वेक्टर. या कार्टेशियन कंपोनेंट बोलते हैं इनको और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं. तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लाइक दिस. तो ए डॉट बी होता है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप को मल्टीप्लाई करो प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप को मल्टीप्लाई करना है प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप को मल्टीप्लाई करना है. ये ए डॉट बी का फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए. ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. एंड ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है A B cos theta. Suppose this is A vector and this is B vector and theta is the angle between A vector and B vector. तो A cross B, A B sin theta n cap. A B sin theta n cap. n cap डायरेक्शन को शो करेगा A cross B की. क्लियर? फिर आपको याद करना है ट्रायंगल लॉ फ्रॉम वेक्टर. ट्रायंगल लॉ ये भी यूज होगा. ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? सपोज ये ट्रायंगल है OP1 P2. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो ट्रायंगल लॉ विल से OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू OP2. तो ट्रायंगल लॉ हो गया OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू OP2.
ये भी मुझे यूज़ करना है नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट इज डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अब मुझे डेरिवेटिव यूज़ करना है साइन थीटा का। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा दैट इज कोस थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा दैट इज कॉल्ड माइनस साइन थीटा। तो कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा। फिर एक मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट P है, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये कंपोनेंट होगा इसका x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट। देन r वेक्टर कैन बी रिटन एज xi कैप प्लस yj कैप। क्लियर। और ये कंपोनेंट कर दो, ये एंगल थीटा है तो x विल बिकम r cos थीटा एंड y विल बिकम r sin थीटा। ये सारे मैंने फॉर्मूले एडवांस में लिख दिए हैं जो मुझे यूज करने हैं। वन मोर थिंग, वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला हो गया सपोज एफ डी एक्स या एफ डी आर। ये वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन। इन लीनियर मोशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क डन। बट इन रोटेशनल मोशन तो वर्क डन विल बिकम फोर्स, एफ की जगह लिखूंगा मैं टॉर्क और डी आर की जगह लिखूंगा मैं डी थीटा। इन रोटेशनल मोशन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज टॉर्क इनटू डी थीटा, वे डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू एफ डी आर, डी डब्ल्यू टॉर्क डी थीटा। तो ये सारे कंसेप्ट अगर आपने समझ लिए हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इजी। क्वेश्चन इज टॉर्क in terms of Cartesian component or in terms of rectangular component, or this is called physical meaning of torque. Physical meaning of torque. First we will derive torque in terms of Cartesian component, then we will derive torque in terms of polar component. Let us consider a particle of mass m placed at point P whose position vector is r. Suppose this is a particle of mass m and this point is suppose P and r vector is the position vector and this angle is theta. Then r vector can be written as r vector is equal to xi cap plus yj cap. This is x axis and this is y axis. तो इन प्लेन आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसके कंपोनेंट भी कर दो, तो कंपोनेंट करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स दैट इज कॉल्ड आर कोस थीटा, दिस इज वाई एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। Now you will apply force on particle of mass m. अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसी डायरेक्शन में then this will not, body will not rotate. तो अगर मैं पेन पे ऐसे फोर्स लगाऊँ तो ये रोटेट नहीं करेगा, मुझे टेंजेंशियल कोई फोर्स लगानी पड़ेगी then it will rotate. तो मैंने फोर्स लगानी है, इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, कहीं भी लगा दो। F is the force acting on the particle and due to this force the particle will reach at point Q with position vector r plus dr. You may write r plus dr, you may write r dash। यानी कि फोर्स लगाई मैंने और पार्टिकल शिफ्ट हो गया P to Q,
तो ये जो पी क्यूब है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी आर पी क्यू आर प्लस डी आर। इसको आर प्लस डी आर की जगह मैं आर डैश भी लिख सकता था। तो पी क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, डी आर वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी आर वेक्टर। एक्चुअली मुझे करना क्या है, मैं थोड़ा समरी बता दूं आपको। मुझे निकालना है वर्क डन। इस आर्टिकल की समरी याद कर लो। मुझे निकालना है वर्क डन एफ डॉट डी आर, और इस वर्क डन को मैं डी थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा, और वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा। मेरा मेन मोटिव वर्क डन निकालना है, और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी आर। फोर्स मैंने लिख ली। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डी आर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा मतलब ये है। और डी आर वैक्टर कैन बी रिटन एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जैसे डी आर वैक्टर है, अगर मैं ये कंपोनेंट कर दूं, ये वाई कंपोनेंट होगा और ये कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। इसका नाम हो जाएगा डी एक्स वैक्टर, इसका नाम हो जाएगा डी वाई वैक्टर। इफ़ यू वांट टू राइट तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो इसको रब कर लो बेशक, अगर नहीं लिखना चाह रहे तो ये मेरे पास क्या है, डी आर वैक्टर, ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट डी एक्स, ये मेरे पास वाई कंपोनेंट डी वाई। तो डी आर वैक्टर कैन बी रिटन एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और फोर्स को मैं लिखूंगा सेम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये कंपोनेंट हो गया एक्स कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एफ एक्स, एंड दिस इज वाई कंपोनेंट, इसका नाम है एफ वाई। सिमिलरली एफ कैन बी रिटन एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ये जो मैंने सब कुछ इतना लिखा है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, आप समरी याद रखो इसकी। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू फाइंड द वर्क डन डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर, और एफ की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये दो लाइनें डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप। दिस इज द एफ एंड डी आर। मुझे निकालना है वर्क डन, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। स्मॉल वर्क डन in moving the particle from P to Q by displacement dr. तो dw will become fx I cap fy j cap dot dx I cap dy j cap, and dw will become fx dx plus fy dy, equation number 1. This is the work done. तो मैंने डी डब्ल्यू निकाल दिया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। तो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब मुझे निकालना है टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू भी है मेरे पास, अब मुझे डी थीटा लाना है किसी ना किसी टाइप से, तो मैं यूज़ करूँगा डिफरेंशिएशन इन दिस फार्मूला। ये देखो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, डी एक्स बाई डी थीटा, फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा। ये स्टेप याद करना है हमने, डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स है आर कोस थीटा, आर, और कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस वाई। तो डी एक्स विल बिकम माइनस वाई डी थीटा। डी एक्स की वैल्यू निकाल दी माइनस वाई डी थीटा। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ वाई, डी वाई बाई डी थीटा, वाई की वैल्यू पुट कर दो आर साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, आर कोस थीटा एक्स के इक्वल है, और डी वाई विल बिकम एक्स डी थीटा। तो डिफरेंशिएशन यूज़ करके मैंने डी एक्स और डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दी,
और उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट dx एंड dy इन इक्वेशन नंबर 1। dw fx dx प्लस fy dy इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ dx एंड dy इन इक्वेशन नंबर 1। dw विल बिकम fx माइनस y d थीटा प्लस fy dy इज x d थीटा। तो dw विल बिकम x fy माइनस y fx इंटू d थीटा। ये मैंने dw निकाल दिया। एंड वी नो dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू d थीटा। कंपेयर कर दो, देन टॉर्क विल कम्स आउट टू बी x fy minus y fx. This is the torque in terms of rectangular component or in terms of Cartesian component. Torque is equal to x fy minus y fx. तो सिंपल सा मतलब है, इक्वेशन 1 है dw is equal to fx dx plus fy dy. Put the value of dx and dy in terms of d theta. Take d theta common, तो dw बन जाएगा x fy माइनस वाई एफ एक्स इंटू डी थीटा। और dw का फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। तो ऊपर लिखा हुआ है dw इज इक्वल टू समथिंग इंटू डी थीटा। ये जो समथिंग है दैट इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क विल बिकम x fy माइनस वाई एफ एक्स। दिस इज द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सेकेंड पोर्शन है इसका टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर कंपोनेंट। टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर कंपोनेंट। पोलर कंपोनेंट होते हैं आर एंड थीटा, यानी कि मुझे टॉर्क को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा। वी नो टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द टॉर्क। अब मुझे एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू है मेरे पास आर कोस थीटा और y की वैल्यू है मेरे पास r साइन थीटा। एफ एक्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस एंगल इज अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो फोर्स एंगल बना रहा है वो अल्फा एंगल बना रहा है। तो एफ एक्स विल बिकम एफ कोस अल्फा एंड एफ वाई विल बिकम एफ साइन अल्फा। तो मैंने कंपोनेंट कर दिया फोर्स के, एफ एक्स एफ कोस अल्फा एफ वाई एफ साइन अल्फा। अल्फा इज द एंगल मेड बाई फोर्स विद हॉरिजॉन्टल। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इस 2 में पुट कर दो। टॉर्क विल बिकम आर कोस थीटा एफ साइन अल्फा, आर साइन थीटा एफ कोस अल्फा। Then torque will become RF common लो, sin alpha cos theta minus cos alpha sin theta. Torque will become RF sin alpha minus theta. Sin A cos B minus cos A sin B is equal to sin A minus B. Sin A minus B का फॉर्मूला यूज कर दिया, sin A cos B minus cos A sin B। ये बन गया अल्फा माइनस थीटा। अब देखो डायग्राम में मैं आर को एक्सटेंड कर दूं, ये जो आर है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। इस एंगल का नाम है थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो एंगल है इसका नाम है अल्फ़ा। तो बचा कितना, अल्फ़ा माइनस थीटा, इसको बोल दिया मैंने फाई। देन टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई। अब देखो आर और एफ के बीच में एंगल फाई है, तो टॉर्क वेक्टर क्या बन जाएगा, आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट फॉर्मूला इज टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ। तो अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं, कर्ल द फिंगर ऑफ यूर राइट हैंड फ्रॉम आर टू एफ, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये टॉर्क आ जाएगा अलोंग जेड एक्सिस। तो ये जो कंपोनेंट मैंने लिखा है दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। अभी मैं और क्लियर करूंगा जब इसको ड्राइव करेंगे। तो अभी याद करो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। लेकिन एक फॉर्मूला और था टॉर्क का, फोर्स इनटू लीवर आर्म। और लीवर आर्म का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
ये मेरे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। ये मैंने फोर्स लगाई थी, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ON, दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म। ये क्या होगा? लीवर आर्म। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा? फाई होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इन ट्रायंगल OPN साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन फाई सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो D बाई आर, देन D विल बिकम R साइन फाई, देन टॉर्क विल बिकम F इंटू R साइन फाई, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू D, फोर्स इंटू लीवर आर्म। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म। ये जो डिस्टेंस है दिस इज लीवर आर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर एंड पोलर कंपोनेंट्स। डायग्राम काफ़ी कम्प्लेक्स है, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। कैसे बनाना है? आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने डायग्राम बनाना है। आई एम अगेन ड्राइंग द डायग्राम। सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। सबसे पहले लिया मैंने कोई पार्टिकल जिसका मास था m, इट इज प्लेस एट P विद पोजिशन वेक्टर R, दिस एंगल इज थीटा। कंपोनेंट कर दिए x R cos थीटा, दिस इज y R साइन थीटा, y इज R साइन थीटा। नाउ अप्लाई फोर्स, मैंने ये फोर्स लगाई एंड फोर्स विल मूव द पार्टिकल फ्रॉम P टू Q and PQ is the displacement vector and this is R plus dr is the position vector of Q। अगर मैं R डैश लिखूंगा तो R डैश माइनस R आ जाएगा dr की वैल्यू, तो हमें लिखना dr, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। क्लियर? नाउ मेक कंपोनेंट fx, दिस कंपोनेंट fy and this angle is alpha. Alpha is the angle made by force with horizontal। अब R ड्रॉ करो, एक्सटेंड कर दो R को, दिस इज R वेक्टर, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल बन गया फाई अल्फा माइनस थीटा, ये फाई एंगल है R और F के बीच में, ये अल्फा माइनस थीटा, दिस इज कॉल्ड फाई। अब बनाना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स को एक्सटेंड किया, ड्रॉ ए नॉर्मल ON ऑन एक्सटेंडेड PN एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये D मान लिया आपने। तो ये एंगल फाई, तो ये एंगल भी क्या होगा? फाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। नाउ इन दिस ट्रायंगल फाइंड साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी D बाई आर, D विल बिकम R साइन फाई, तो यू विल गेट द आंसर। तो ये स्टेप में आपको डायग्राम बनाना है, तो स्टेप वाइज आप लिखते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक ही समरी याद रखनी है, हमें करना क्या है, इसमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन है F डॉट dr, F की वैल्यू है fx i कैप प्लस fy j कैप, dr की वैल्यू बन जाएगी dx i कैप प्लस dy j कैप। डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया, फिर डिफरेंशिएशन यूज़ किया, फिर dw की वैल्यू आ जाएगी टॉर्क इंटू डी थीटा, और टॉर्क बन जाएगा x fy माइनस y fx। तो ये स्टेप्स आप याद रखो, देन आर्टिकल विल बी वेरी। दिस वीडियो लेक्चर 2-3 times and send homework today positively. God bless you. Thank you.